हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बहुत बढ़िया हो गए और टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही सुंदर से मैजिक के बारे में जानना था। कौन सा था वो मैजिक? वो मैजिक था फोर्स। हमने फोर्स के बारे में देखा था कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हाँ, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है नॉन बैलेंस फोर्स। अब आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी नोटिस किया है ना, आप मेरे वीडियोस रोज देखते हो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बोर्ड है सर, ये रोज वहीं पे क्यों टंगा रहता है यार? सर वहीं पे क्यों टंगा रहता है ना? ये अपनी जगह से जाता क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों ये अपनी जगह वहीं पर है? हमारे घर में सर इतने सारे सामान रखे हुए हैं, है ना, वो अपनी जगह पे क्यों रखे रहते हैं? गर्मियों का टाइम कूलर रखा हुआ, सर वो यहीं पे क्यों रखा रहता है? सर रात भर चल रहा है कूलर, वहीं पे क्यों रखा रहता है? हिल के चला क्यों नहीं जाता सर, है ना? तो इनके पीछे का रीजन क्या है? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन्हीं सारी चीजों के पीछे का रीजन जानने वाले हैं कि इनके पीछे का रीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो इनके पीछे का रीजन है एक बहुत ही सुंदर सा लॉ जो हमारे न्यूटन पापा ने दिया था, है ना, न्यूटन भैया ने दिया था कि इनके पीछे एक बहुत ही सुंदर सा लॉ है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे न्यूटन भैया बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर मोशन पर है ना, तो वो कब तक रेस्ट पर रहेगी और कब तक वो मोशन करती रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। बस उन्होंने यही बोला। ये बोर्ड क्यों रखा हुआ है यहीं पे? ये बोर्ड इसलिए यहीं पे रखा हुआ क्योंकि इस पर किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इसको दूर ही नहीं रखा। अगर कोई इसको उठा करके दूर रखे तो चला जाएगा, समझे ना। तो उन्होंने ये बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए, है ना। अगर कोई बॉडी मोशन में है ना, तो कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी? जब तक बाहर से कोई फोर्स लगा उसे रोक ना दे, समझ गया ना। हमारे घर में अलमारी रखी हुई है। अब अलमारी कब तक अपनी जगह पे रखी रहेगी? जब तक हमारे घर वाले या फिर कोई उसे उठा करके दूसरी जगह पे ना रख दे, होता है ना। तब तक वहीं रखी, चाहे साल साल, दो साल, दसों साल तक वहीं रखी हुई है। कब तक रखी जाएगी? तब तक उसको हटाना रहता है, ठीक है ना। तो यही हमारे न्यूटन भैया का फर्स्ट लॉ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक रुकी रहेगी, कब तक रेस्ट पर रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। कोई बॉडी मोशन में तो कब तक मोशन में रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो यही था हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हाँ, तो देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी बॉडी will remain at rest or in motion until an external force is not applied on that body, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी कब तक रेस्ट पर रहेगी या फिर कब तक मोशन पर रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स है ना, बाहर से फोर्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर वर्क फोर्स लगा, इंटरनल नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, है ना। जैसे मान लो एक चेयर रखी हुई है, आपको चेयर को, अगर चेयर कब तक रखी रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा, अंदर से बाहर से फोर्स ना। बाहर मतलब आप चेयर के बाहर से फोर्स लगाओ तभी वो मोशन में आएगा। अंदर से आप चेयर के ऊपर बैठ जाओ फिर उसको खींचो तो क्या खींचेगी? नहीं खींचेगी ना। तो वो उस कंडीशन में हमारा इंटरनल फोर्स कहला जाएगा, है ना। तो मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। जैसे मान लो एक कार रुकी हुई है ना, कार का इंजन बंद है, कार का पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया है। अब आपको कार को धक्का लगाना, तो कार के बाहर खड़े, कब तक कार नहीं मूव करी से, तब तक उसको धक्का लगाओगे। अब कार को धक्का लगाना, कार के बाहर उतर के धक्का लगाओ ना, तो उस कंडीशन में कार मूव करेगी, मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बट अगर आप कार के अंदर बैठ के स्टीयरिंग पे धक्का लगाओ स्टीयरिंग को, तो क्या मूव करेगी?
नहीं मूव करेगी, क्योंकि उस कंडीशन में हम कार के अंदर से फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब वहां इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। तो मतलब मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये ऐसा होता क्यों है? कोई बॉडी जो रुकी है ना, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसका नेचर होता है। हर एक बॉडी का नेचर है कि वो रुकी ही रहना चाहती है भैया, वो नहीं चाहती कि आप मुझे मूव करो, है ना। वो नहीं चाहती कि आप उसको मूव करो, वो चाहती है भैया मेरे को बदलाव पसंद ही नहीं है यार, मतलब बिल्कुल नहीं चेंज चाहती। जैसे आप लोग भैया ना कि पेपर टाइम आ रहा है घर में बोल रहे हैं मम्मी पापा पढ़ लो, है ना, लेकिन नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है ना। घर वाले बोल रहे हैं पढ़, लेकिन नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, है ना, हम तो मोबाइल चलाते रहेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं मेरे को बदलाव नहीं चाहिए, मेरे को चेंज ही नहीं चाहिए ना। मतलब हर एक इंसान जो होता है वो चेंज नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई चेंज आए। चेंज बहुत जरूरी है, बट लोग नहीं चाहते कि चेंज आए। वैसे ही हम जितने भी हमारे आसपास जितनी बॉडी है कुछ भी चेंज नहीं चाहती। वो भैया अगर मैं रुकी हूँ तो मैं रुकी ही रहना चाहती हूँ, कोई डिस्टर्ब मत कर दो। अगर कोई दौड़ रहा है तो भैया बोलता है मेरे को मत रुके यार, मेरे को दौड़ने दो। तो हर एक बॉडी कहती है चेंज बिल्कुल नहीं चाहती, और उसी के इस नेचर को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, है ना। हर एक बॉडी के इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। हर एक बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से ही कहाँ पर रहती है? रेस्ट पर रहती है या फिर मोशन पर रहती है, ठीक है ना। ऐसे एक घर में आपका अलमारी रखी हुई है, अलमारी रुकी रहेगी। कब तक रुकी रहेगी? जब तक उसे कोई धक्का लगा के आगे नहीं भेज देता, है ना, या फिर कोई इसको उठा करके दूसरे जगह रखेगा, तब तक वो साल 2 साल 10 साल तक वहीं पे रखी रहेगी। किसकी वजह से? अपनी इनर्शिया की वजह से, ठीक है ना। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं, तो वो घूमती ही रहेगी, वो रुकी ही रहेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया को बोल सकते हैं व्हाट इज इनर्शिया? तो इट इज अ टेंडेंसी of any body it is a tendency of any body to stay in, क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इनर्शिया? तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी, है ना। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से मोशन करती जाएगी, क्यों? उसकी टेंडेंसी की वजह से। अब उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसके टेंडेंसी को क्या करते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। कोई बॉडी रुकी है तो कब तक रुकी रहना चाहती है ना, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, और उसका ये नेचर, रुके रहने का नेचर क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है, ठीक है ना। तो समझ गए इनर्शिया क्या होता है और फर्स्ट ऑफ मोशन के पीछे का रीजन क्या है। अब हम क्या करते हैं, अपने आसपास इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इनके एग्जांपल्स, है ना, फर्स्ट ऑफ मोशन के एग्जांपल्स, इसका यूज कहाँ पे हो रहा है हमारे आसपास। चलो देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कहीं सवारी कर रहे हो, बस में बैठे हुए हो, है ना, तो जब आप बस के अंदर बैठे, अब जैसे ड्राइवर बस अचानक से चालू करता है, तो आपने कभी नोटिस किया क्या होता है? नोटिस किया? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ड्राइवर बस चालू करता है, हम पीछे की तरफ एक धक्का लगता है ना। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। क्योंकि जब बस खड़ी हुई है तो बस भी रुकी है, आपकी बॉडी भी रुकी है। अब बस और बॉडी, आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से रुके रहना चाहती है, बोलती नहीं भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी रुकी रहना चाहती है, बोलते मेरे को कहीं नहीं जाना। लेकिन जैसे ही बस ड्राइवर बस को चलाता है तो बस तो भैया चल देती है। अब बस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी, लोअर बॉडी उसके कांटेक्ट में, जैसे बस आगे मूव करती है, हमारा पैर तो आगे तरफ चला जाता है बस के साथ, लेकिन अपर बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से वहीं पे रहना चाहती है। भाई ये बोलते हैं मैं यहीं रहूंगी, नीचे वाला पैर आगे चला जाता है, इसलिए हम कहाँ की तरफ चलते हैं? पीछे की तरफ। और एक बात है ना, हम पीछे की तरफ नहीं जाते, हमारा पैर आगे जाता है, ठीक है ना। हम वहीं पे रुके। पिछले में तो ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी, हमारा पैर आगे की तरफ जाता है और हम कहाँ की तरफ बेंड जाते हैं? पीछे की तरफ। ये किसकी वजह से होता है?
इनर्शिया की वजह से। और सेम जब बस हमारी रुकती है, अगर बस मोशन में है और बस में अचानक से जब ब्रेक लगता है हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी मोशन में है, कार मतलब बस क्या कर रही मोशन में है, तो इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी भी कहाँ रहना चाहिए, मोशन में। बोलते नहीं भैया चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी सब मोशन में। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने पे बस रुकी, बस के कांटेक्ट में हमारा पैर भी है, लोअर बॉडी भी है, तो बस के रुकते ही लोअर बॉडी तो रुक गई, लेकिन अपर बॉडी बोलती नहीं भैया मेरे को मोशन में ही रहना है। तो मोशन में रहने की वजह से वो मोशन में रहती है और ये रुक जाता है, इसकी वजह से हम बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं, आगे की तरफ। समझे? तो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। तो हमने देख लिया यार कि मतलब हर एक चीज के पीछे हमारा फिजिक्स है, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जस्ट वीडियो खत्म हो चुकी है ना, कि अब मैं जस्ट जाने से पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर बताना है कि आपने कार तो देखी होगी और हर एक कार में क्या लगता है, सीट बेल्ट आने लगा। तो क्या आप जानते हो कि उस कार में सीट बेल्ट लगाने के पीछे फिजिक्स क्या है? उन्होंने सीट बेल्ट क्या सोच के लगाया हुआ है ना, उसमें कौन सा फिजिक्स लग रहा होगा, किस चीज को बचाने के लिए उन्होंने उसमें लगाया, ठीक है ना। इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, आप अगर आप जानते हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर नहीं बताओ तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।